अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने थर्ड क्वेश्चन करना है। उसका फर्स्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, शो दैट द टेंजेंट एट वन एक्सट्रीमिटी ऑफ अ फोकल कोड ऑफ अ पैराबोला इज़ पैरेलल टू द नॉर्मल टू द अदर एक्सट्रीमिटी। अब ये हमारे पास फोकल कोड है। फोकल कोड मैंने आप लोगों को बताया था, कोड हमेशा हम कहते हैं कि जो दो पॉइंट कर्व के को इंटरसेक्ट करेगा, यानी किसी भी कर्व के दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को कोड कहते हैं। अगर वो जो कोड है हमारे पास फोकस में से पास हो तो हम उसको क्या कहते हैं, फोकल कोड कहते हैं। अब ये एक कोड है जो फोकस वाले पॉइंट से पास हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फोकल कोड कहेंगे। अब फोकल कोड की दो एक्सट्रीमिटी हैं, यानी कि दो एंड पॉइंट्स हैं। अब हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है। अब ये एक एक्सट्रीमिटी है, एक ये एक्सट्रीमिटी है, यानी कि दोनों एंड पॉइंट्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि एक एंड पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो पैरेलल होगा दूसरे एंड पॉइंट पे नॉर्मल के, यानी एक पॉइंट पे हम टेंजेंट लेंगे और दूसरे पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल वो होता है जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो। तो अब यहाँ पे भी हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे भी। अब इस पे परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास क्या होगी, जो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी वो हमारे पास क्या होगी, इस टेंजेंट के पैरेलल होगी। तो यानी एक एक्सट्रीमिटी पे टेंजेंट पैरेलल होगा दूसरी एक्सट्रीमिटी पे नॉर्मल के। तो ये अब हमने प्रूफ करना है। हमारे पास जो होता है पैराबोला की इक्वेशन होती है, पैरामेट्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन हम इसका निकाल रहे हैं। लेट x इज इक्वल टू AT², y इज इक्वल टू 2AT। ये हमारे पास इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। बी द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है पैराबोला की। लेट P हमारे पास एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं AT1², 2AT1, और Q दूसरा पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं AT2², 2AT2। B द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ फोकल कोड। फोकल कोड वो होता है जो हमारे पास फोकस में से कोड पास हो रहा हो। फोकल कोड हमारे पास, ये जो फोकल कोड है वो हमारे पास है PQ। अब हमें चाहिए इसकी स्लोप्स चाहिए, क्योंकि हमने जब दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना हो तो हम कहते हैं, अगर सपोज हमारे पास एक लाइन L1 है और L2 है, अगर हमें इन दोनों को पैरेलल शो करना हो तो हम क्या कहेंगे, इसकी स्लोप सपोज M1 है और इसकी स्लोप है M2। अगर लाइन L1 पैरेलल है L2 के, इफ़ L1 इज पैरेलल इज L2, अगर L1 और L2 पैरेलल हैं तो M1 और M2 हमारे पास सेम होंगे। अगर हमारे पास L1 परपेंडिकुलर है L2 पे तो M1 और M2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। अब हमने यहाँ पे शो क्या करना है, जो हमारे पास टेंजेंट की स्लोप आ रही है और नॉर्मल की स्लोप आ रही है वो हमारे पास सेम आ रही है। तो टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए हम हमेशा डेरिवेटिव्स लेते हैं, तो हम इस पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशिएटिंग। अगर ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx/dt हमारे पास आ जाएगा 2AT और dy/dt हमारे पास आ जाएगा 2A के इक्वल। अब हमारे पास डेरिवेटिव जो होगा dy/dx होगा dy/dt dt/dx। क्योंकि ये x और y दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे चेन रूल यूज़ करेंगे। dy/dt की वैल्यू हमारे पास 2A है, यहाँ dt/dx चाहिए और हमारे पास है dx/dt, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 2AT, तो ये आ गया 1/t। ये हमारे पास आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट की स्लोप हम ऐसे ही निकालेंगे। अगर हमारे पास, हम कहते हैं M1 हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P पे हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो हमारे पास M1 कैसे आएगा, dy/dx एट पॉइंट P, तो ये हो जाएगा 1/T1। और M2 हम कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट है
एट पॉइंट क्यू। तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालेंगे, पॉइंट क्यू पे। तो ये हो जाएगा 1/T2, क्योंकि P के कोऑर्डिनेट्स में T1 यूज़ हो रहा है और पॉइंट ये जो है इसमें पॉइंट में T2 यूज़ हो रहा है। तो जब हम पॉइंट P पे स्लोप निकालेंगे तो T1 आएगा और पॉइंट Q पे निकालेंगे तो T2 आएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये आ गई। अब हमारे पास जो है ये वाला जो नॉर्मल है, हमारे पास ये नॉर्मल है, ये हमारे पास Q पे जो टेंजेंट है उस पर परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास क्या होगी, M3 क्या होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट Q। तो हमें पता है जब हमारे पास परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास इन दो का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए। तो अब हमने Q पे ये टेंजेंट है और ये वाला जो है वो नॉर्मल है, इसकी स्लोप, तो इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए। तो इसकी जो स्लोप बनेगी वो -T2 बनेगी। या हम इसको इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि -1/dy/dx एट पॉइंट Q, क्योंकि इन जो ये होता है टेंजेंट की स्लोप का जब हम रेसिप्रोकल भी लें और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो स्लोप आती है वो नॉर्मल की आती है। तो -1 इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/T2 ये आ रही है। dy/dx एट पॉइंट Q पे हमारे पास आ रहा था 1/T2, तो ये आ जाएगा -T2। इस तरह से भी यही आएगी। अच्छा, हमें पता होता है ये जो दोनों टेंजेंट्स होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमने पीछे भी प्रूव किया है कि जब हम फोकल कोड के दोनों एक्सट्रीमिटी पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे पास जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब है सिंस द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज at P and Q are perpendicular, this implies that M1 M2 का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1। ये हमारे पास 1/T1 है, ये हमारे पास 1/T2 है, तो ये आ गया -1 के इक्वल। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ 1/T1 आ जाएगा -T2। ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट पॉइंट P पे, और ये हमारे पास है स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट Q पे। तो हमने यही प्रूफ कर दिया। ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट थी एट पॉइंट P पे, यानी कि वन एक्सट्रीमिटी पे ये टेंजेंट की स्लोप थी और सेकंड एक्सट्रीमिटी पे ये नॉर्मल की स्लोप है। तो हमने यही प्रूफ करना था कि एक एंड पे जो टेंजेंट, एक फोकल कोड के एक एंड पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दूसरे एंड पॉइंट पे वो नॉर्मल के पैरेलल होता है। तो जब भी हमने पैरेलल शो करना होता तो हम क्या शो करते हैं कि उनकी स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, यानी आपस में इक्वल है। इसका मतलब है टेंजेंट एट पॉइंट P at P is parallel to normal at Q।